5 साल के बाद जनता ने हरा दिया उनको। हारी तो बीजेपी भी बहुत बार है, बहुत बार है। लेकिन जब आपने टिकट बांटे वो तो जाति के आधार पर ही बांटे होंगे। देख लेगा तो हमें तो बेवकूफ ही कहेगा, इस तरह से बात। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप इस चुनाव में यह है कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। सवाल आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे, आप सवाल पूछना बंद करोगे, नाम जिक्र करना चाहिए। इसीलिए तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी का नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं मालूम पड़ना चाहिए, बीजेपी नहीं बता सकती। कि क्या समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के वक्त पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी पार्टी के जो नेताओं का बयान बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में, मैं आपको एक-एक करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि जीते तो मुरादाबाद, कैराना और देवबंद में मैं कर्फ्यू लगा दूंगा। आगे संगीत सोम, वोटिंग के वक्त दादरी कांड, मुजफ्फरनगर के दंगों को याद रखता। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि वैसी कार्रवाई करेंगे जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। आपके साक्षी महाराज कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। रमेश चंद्र तोमर, धौलाना को मौलाना विधानसभा नहीं बनने देना, दाढ़ी वाले घर में घुस जाएंगे, उसका इलाज है हमारे पास। ये कम लोग नहीं है। नहीं, वो ठीक है, बोले होंगे, कहीं नहीं बोलना चाहिए, संयम रखना चाहिए। लेकिन ऐसे पोलराइज करने वाले तो नहीं। इसीलिए मायावती जी बार-बार मुसलमानों से कह रही हैं कि तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री जी आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने अमित शाह जी से कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ लिए हैं, जिसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है तिलमिला उठे हैं। और ऐसे सवाल उनसे पहली बार पूछे गए हैं, शायद ही किसी पत्रकार ने जो है अमित शाह जी से इस तरह के कुछ सवाल पूछे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जो भी आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा कि आगे किस तरह की ये वीडियो होने वाली है और कितनी शानदार होने वाली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी की है तो आपने भी कहा कि कानून व्यवस्था की, एक्सटॉर्शन है, मर्डर्स हैं, वाकई में लोग परेशान हैं। ये दावा मायावती जी ने किया कि जब मेरी सरकार थी 5 साल तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए मुझे वोट दो, मैं आऊँगी तो सब ठीक कर दूँगी। तो हार क्यों गई? 5 साल के बाद जनता ने हरा दिया उनको। हारी तो बीजेपी भी बहुत बार है, बहुत बार है। मगर हम कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर नहीं आ रहे, वो कानून और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ रहे। लेकिन जब आपने टिकट बांटे वो तो जाति के आधार पर ही बांटे होंगे। जाति की राजनीति का पंडित देख लेगा तो हमें तो बेवकूफ ही कहेगा, इस तरह से बांटे होंगे। तय कि अगर जाति के आधार पर चुनाव न हो तो फिर कानून व्यवस्था सुधारने में चुनाव नहीं, सरकार बनने के बाद जाति के आधार पर अगर आप सरकार चला दें तो कानून और व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप इस चुनाव में ये है कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद का कोई भी हमारा घोषणा पत्र निकालिए, इसमें हमने राम जन्मभूमि आंदोलन का हमारी प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त की। इस बार सवाल आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे, ना आप सवाल पूछना बंद करोगे, ना जिक्र करना छोड़ोगे। चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। घोषणा पत्र जो होता है 5 साल का डॉक्यूमेंट होता है, और घोषणा पत्र में 2014 में भी है, 2012 के यूपी के घोषणा पत्र में भी था, 2007 में भी था, और बीजेपी का नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी नहीं बता सकती। क्या समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के वक्त पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं? जैसे आपके पार्टी की जो नेता हैं उनके बयानों की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में। सुरेश राणा, उन्होंने कहा कि जीते तो मुरादाबाद, कैराना और देवबंद में मैं कर्फ्यू लगा दूंगा। आगे संगीत सोम, वोटिंग के वक्त दादरी कांड, मुजफ्फरनगर के दंगों को याद रखता। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि वैसी कार्रवाई करेंगे जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये सब
हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। आपके साक्षी महाराज कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। रमेश चंद तोमर धौलाना को मौलाना विधानसभा नहीं बनने देना, दाढ़ी वाले घर में घुस जाएंगे, उसका इलाज है हमारे पास। ये कम लोग नहीं हैं। नहीं, वो ठीक है, बोले होंगे कहीं, नहीं बोलना चाहिए, हम रखना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यही बातें कही। कभी कभार कोई बोल गया और हर पार्टी की सूची बनाओ तो ऐसा कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन ऐसे पोलराइज करने वाले तो नहीं, इसीलिए मायावती जी बार बार मुसलमानों से कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, समाजवादी पार्टी को वोट मत देना, मुझे देना, क्योंकि मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ इन लोगों से। आपके घोषणा पत्र में जो 3 तलाक का मुद्दा रखा गया, उसको लेकर बहुत सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में लोगों को अपीस करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए मुद्दा उठाया? ना, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए नहीं उठाया है। मुल्लाओं को खुश करने के लिए और पार्टियां नहीं उठाती है, हम डरे बगैर उठाते हैं। मुस्लिम महिलाएं अपनी देखभाल करना अपनी जानती हैं। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं जो कहती है कि बहुत अच्छा किया। मनमोहन वैद ने कहा आरक्षण नहीं, उसने क्या कहा नहीं, सवाल क्या था वो पूछिए, मैं बताता हूँ, वरना आपका नहीं थोड़ा क्या कहा ये तो मैं आपको बताऊंगा ना। नहीं, पहले उनको सवाल क्या पूछा गया था, तब मालूम पड़ेगा ना किस रेफरेंस में कहा। उनसे पूछा गया था क्या धर्म के नाम पर आरक्षण सही है, ये पूछा गया जी। तो उन्होंने जवाब ये दिया, सारा जवाब धर्म के नाम पर आरक्षण के लिए। अब उनका जवाब देखिए। अब आप सवाल नहीं बता रहे हो दर्शकों को, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैंने तो आपको बताया सवाल क्या है। मुझे नहीं बताया ना, उसको सवाल क्या पूछा। ये पहली बार नहीं हुआ ना, बिहार के चुनाव के पहले बिहार के चुनाव में भागवत जी का बयान आया था, चुनाव में भी कहीं पर ऐसा नहीं किया, और फिर भी इसके बाद संघ ने रिजॉल्व कर तय किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें आएंगी जनता में तो उसका नुकसान होगा भारतीय जनता जरा पार्टी? भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिल साफ है। खाओ माँ कसम, हमारा दिल साफ है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट है। 27 अक्टूबर को आपने इटावा में कहा कि अगर 1 लाख रुपए से यूपी का विकास करना है तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना होगा। ये एक तरह की सौदेबाजी नहीं हुई जनता के साथ? मैंने पूरा वाक्य आपने नहीं सुना, बीच में से काट कर आप उठा रहे हैं। अगर पैसा चाहिए उत्तर प्रदेश को, पैसा चाहिए ऐसा नहीं है, जो भेजा है वो खा गए। सेवा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जिसमें वादा किया 24 घंटे बिजली देंगे, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त लैपटॉप देंगे। ये उनका मैनिफेस्टो कॉपी कर। मैनिफेस्टो का आपका घोषणा है, अब तक तो हुआ नहीं। और हमने रजत जी, और लैपटॉप के लिए भी मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि लैपटॉप किसी एक जाति और धर्म विशेष को नहीं मिलेगा, समाज के हर बच्चे को मिलेगा, जाति और धर्म के आधार पर। आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए, और उसको ध्यान से आप भी पढ़िएगा, मैंने मेरे घोषणा पत्र का एक एक शब्द पढ़ा है, उसमें लिखा है जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा के पास हम लैपटॉप भिजवा चाहिए अमित शाह को और मोदी जी को कि उन्होंने जो वादे किए थे 2014 में चुनाव के वक्त में, उनको पूरा नहीं किया। और वादा खिलाफी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है जिसका भय मोदी जी को सता रहा है। डेट न देती। कुछ वादे याद दिलाए हैं, जैसे 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रजत जी, 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दे दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से लाइव डिबेट शो के अंदर अमित शाह जी से कुछ ऐसे सवाल आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने पूछ ली है जिसका कोई भी जवाब अमित शाह जी के पास नहीं था। अमित शाह जी जो है किस तरह से इन तीखे सवालों के बाद जो है तिलमिला उठी है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अमित शाह के हवाले से क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल न्यूज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।